एवं कमिश्नर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। ये तो सभी शहर वालों को भी मालूम है कि कमिश्नर मैडम ना तो पार्षदों के फ़ोन उठाती हैं, MIC सदस्यों के फ़ोन नहीं उठाती हैं, आम जनता से बात नहीं करती हैं, मिलती नहीं हैं, ऑफिस में समय नहीं देती हैं, घर पे मिलने का कोई उनका वो है नहीं, घर पे तो किसी से मिलती ही नहीं है। तो जब उनको काम करना ही नहीं है तो फिर वो जाएं यहाँ से। फिर जब हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जनता ने हम पे विश्वास दिखाकर हमें चुन के लाए हैं, तो हमको काम करके दिखाना है शहर में। और यदि मैडम को काम नहीं करना है तो फिर जाएं यहाँ से। शासन को लिखा अपने पत्र वगैरह की तो मांग की अपने? जी, कल हम सब लोगों ने बैठ के बात करी है। अब उनके लिए जो भी कार्रवाई होगी वो करके और उनको जाने। उनके काल द्वारा जो कार्य कराया गया उसकी जांच होगी क्या? उसमें कुछ भ्रष्टाचार की बातें बहुत सारी आ रही है, ठेकेदारों को मोबिलाइज किया गया है बहुत से। उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का काम कराना है, अब उसके लिए जो प्रोसीजर है टेंडर का, उन्होंने 1 करोड़ के काम को 100 जगह बांट दिया। 1-1 लाख रुपए के ऑफलाइन टेंडर बुला के ऑबलाइज कर दिया ठेकेदारों को। कॉलोनाइजरों को उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। ठेकेदारों के बिल पेंडिंग हैं, बिजली के बिल पेंडिंग हैं। उनके समय में जब प्रशासक काल था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो जांच के दायरे में आता है, और ऐसी बहुत सारी उनके विरुद्ध शिकायतें हैं। जी, तो ये तो सारे शहर हमको 3 महीने हुए हैं आके, लेकिन 2 साल से, शायद 2 साल से ज़्यादा भी समय हो गया है उनको यहाँ आके। तो उनका समय भी शहर वालों ने देखा है कि उनने क्या किया है और क्या नहीं किया है। जैसे आप ठेकेदारों का बोल रहे हैं, तो दिवाली के समय भी सबके लिए पेमेंट का बोला गया था कि ज़्यादा नहीं है आपके पास पेमेंट तो 10-10% सभी को करें। त्योहार का समय था, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं सुनी है। तो यदि ऐसे ही काम करना है तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो इसके लिए उन्होंने ऐसी भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि मत परिवर्तन करके जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, जैसे आपने अभी एक अपनी तरफ से संदेश दिया था कि किसी भी गरीब को कोई घर से वंचित नहीं रहेगा। जो चिरा खदान में 360 घर बने हुए हैं, जिसमें मात्र 20 से 30 लाख रुपए की लागत के बाद वहाँ 5-6 करोड़ रुपए नगर निगम को आय हो सकती थी। दुकानों के संबंध में उन्होंने इस तरह की बहुत सारी बातें आई कि जो 15 लाख रुपए की दुकान है उसमें 5 लाख रुपए लेके उनको दुकान की चाबी दे दी, और जो प्रीमियम है उसके संबंध में उन्होंने गड़बड़ी की है। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें। क्या ऐसे विषय पर जांच होगी? बिल्कुल जांच करवाएंगे। अब जो भी उन्होंने किया है उस समय का, तो सबको ध्यान में रखते हुए जांच करवाई जाएगी। अच्छा, जो नगर निगम के जिनके प्रभार आपने बदले थे आपकी परिषद ने आने के बाद, उन्होंने अपने जो चार्ज हैं वो दूसरे जो नए ज्वाइनिंग वाले हैं उनको दिया ही नहीं है। ऐसे लोगों को चार्ज दिलवाया जाएगा जिन्होंने नया ज्वाइन किया है? जी, बिल्कुल दिलवाया जाएगा। जिनने नया ज्वाइन किया है उनको चार्ज भी दिलवाएंगे, और जो नहीं काम कर रहे हैं, यदि नहीं करना है तो फिर भाई आप जाइए, क्योंकि हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हमें शहर के लिए विकास करना है, और विकास को लेकर ही शहर की जनता ने हम पर विश्वास दिखाया है, तो काम करने वाला व्यक्ति ही चलेगा। अच्छा, एक बात और सही है कि जैसे जो नए और रोड अभी कुछ महीनों के दौरान बने थे वो उखड़ गए, खराब थे, ऐसे लोगों के बिल जल्दी पास करवाने में कमिश्नर इंटरेस्टेड थी, और आपने उन्हें कहा कि भाई जब तक इनके रोड सही तरीके से नहीं बनेंगे तब तक इनके, इस बात को लेके भी क्या वो नाराज? जी, अब ये तो शहर के हित के लिए काम है कि यदि आपका उसकी समय अवधि में आपका रोड खराब हो रहा है तो वो ठेकेदार की गलती है, और ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक करके दे। तो यदि ये, और इसके लिए यदि मैडम खफा हो रही हैं तो ये उनकी गलत है। महापौर जी आज यहाँ पे दौरा कर रही हैं शहर विकास को लेकर के, यहाँ पे जो कमिश्नर हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। क्या किस तरह का कुछ विवाद की खबरें आ रही है अंदर खाने से? जी, शहर के विकास के लिए कमिश्नर तो कभी भी नहीं खड़ी हुई हैं, और हमने जितने भी दौरे किए हैं उसमें आपको कभी भी कमिश्नर दिखी नहीं होंगी। और जो कल का उनका स्टेटमेंट था, तो वो तो शहर के विकास के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो तो बस अपना कमीशन के लिए हैं कि बस जो भी उनका है अपना काम करें, और शहर विकास को लेकर कोई कार्य करने में उनकी रुचि है नहीं। क्या कारण है? वो कह रहे हैं कि भाई जो भी मीटिंगें वगैरह होती है उसमें अमर यादव जी पूर्व अध्यक्ष बैठ जाते हैं। मैं महापौर के उत्तरदायित्व हूँ, न कि उनके पति की। जी, ऐसी कौन सी मीटिंग हुई है जिसमें मैं नहीं हूँ? यदि यादव जी बैठते भी हैं तो वो सांसद प्रतिनिधि के वजह से बैठते हैं, ना कि मेरे पति के होने की वजह से बैठते हैं। तो ये तो मैडम को समझना चाहिए कि यदि वो बोल रही हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रही हैं। तो ऐसे कमिश्नर के प्रति क्या उत्तरदायित्व? तो शहर के प्रति, शहर में भी एक नाराजगी का एक माहौल है पूरी तरह से, तो कुछ इसके लिए शासन को पत्र वगैरह लिखा है? जी, सारे शहर ही कमिश्नर मैडम से परेशान है, ठेकेदार परेशान है, कर्मचारी परेशान है। वो समय देती नहीं है, तो उनके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो बिल्कुल हम CM साहब के पास भी जाएंगे और बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे उनके लिए।
एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है कि नगर निगम कमिश्नर को हटाने के लिए एमआईसी ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। किस तरह का निंदा प्रस्ताव है ये क्या है कि अभी कल की बैठक थी, बैठक में अनुपस्थित रही, वो आई नहीं, जबकि स्वास्थ्य उनका ठीक था। 12 बजे तक तो वो नगर निगम में थी, 12 बजे बाद उनका अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। तो सभी लोगों ने विरोध किया है, निंदा प्रस्ताव लाएंगे और बैठक में उसको करके और उन्हें बर्खास्त करने का मतलब यहाँ से हम चाहेंगे कि वो यहाँ नहीं रहे, क्योंकि जनता के बीच आती नहीं है, जाती नहीं है, काम कर नहीं रही हैं और करना चाहती नहीं है। वो जब से परिषद बैठी, जब से कोई काम में मतलब उन्होंने सहयोग नहीं किया हम लोगों को, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ ना रहे तो ठीक रहेगा, ताकि हम लोग सुधार कर सकें, खंडवा का विकास कर सकें। भ्रष्टाचार के भी मेयर ने आरोप लगाए हैं कि लगातार लापरवाही तो कर रही हैं मैडम, क्योंकि अपना कमीशन देखती हैं और अभी ठेकेदारों का भी जो था पैसा वो भी रोक दिया, उन्होंने किया नहीं, जिनका करना था उन्होंने कर दिया। कुछ ठेकेदारों के बिल भुगतान करने में उनका बहुत इंटरेस्ट रहा, वो रहा है, ऐसी बातें चल रही है। रहा है, कमीशन के बेस पर रहा है और किया है, उन्होंने अच्छा खासा पेमेंट किया है, और जो बिना नॉलेज के किया है, महापौर जी को भी नहीं बताया गया और अंदरूनी उनको पेमेंट कर दिया गया है। तो उनके जो पुराने समय के वर्क ऑर्डर हैं वो सब निरस्त कर दिए गए हैं, सारे निरस्त कर दिए हैं कल हम लोगों ने। और उनके कार्यकाल की जांच होगी। अब वो अभी जैसी जैसी स्थिति आएगी सामने वैसे वैसे हम कराएंगे जांचें, होगी जांचें तो ठीक है। जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आपने आज सुना होगा कि महापौर और एमआईसी की टीम ने कमिश्नर के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया है। तो क्या आपको नेता प्रतिपक्ष के तौर पे क्या लगता है कि क्या ये जो कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? देखिए, कमिश्नर को करीब 2.5 साल हो गए हैं। इन 2.5 साल में वो 2 साल में न महापौर था, ना कोई नेता था, उन्हीं के पूरा उनके हाथ में था जो उनको शहर का विकास करना था। लेकिन 2 सालों में शहर में विकास हुआ क्या, यह सबको पता है कि 2 साल में खंडवा में कितना विकास हुआ और कितना भ्रष्टाचार हुआ। जबकि अब महापौर 3-4 महीने हो गए हैं, चुनाव हुए थे, सरकार ने चुनाव कराया, इसमें बहुमत मिला बीजेपी को और शहर हित में जनता ने फैसला किया। अब तो महापौर चुना। अब खंडवा की जनता को यही नहीं पता होता है कि महापौर बड़ा है कि कमिश्नर। अभी के हिसाब से तो ऐसा लगा जाता है कि कमिश्नर महापौर पे भारी है, लेकिन हमारा शहर बहुत अच्छा है, हमारा शहर बहुत सीधा है। हमारे शहर में ऐसे अधिकारी लाया जाए जिनकी इच्छा शक्ति हो शहर में विकास करने की। नहीं तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर ऐसा विकास अगर ये करा पाते तो आप देखिए 2 साल में सिर्फ और भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए खंडवा में कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं हुआ बगैर महापौर के। अब मैं बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि पिछले 4 महीने पहले खंडवा में सड़कें बनी थी जिनका मैंने विरोध किया था। मैंने झाड़ू निकाली थी, झाड़ू मारते से रोड उखड़ गई थी। मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दे के आया था कि इन ठेकेदारों का पेमेंट रोका जाए, लेकिन उन ठेकेदारों का पेमेंट मैडम ने कर दिया है। तो ये किस नीति में और किस परमिशन से हुआ इनका पैसा? क्योंकि ऐसा पहला जिला खंडवा हमारा है जो 4 महीने में सड़कें उखड़ जाती है। तो क्या सड़कें उखड़े हुए सड़कों का पेमेंट देना चाहिए? ये भी एक जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए। रही बात कमिश्नर मैडम की, तो यह न पार्षद को पार्षद मानती है, ना नेता प्रतिपक्ष को नेता मानती है और ना महापौर को महापौर मानती है। अगर न ये हमारा फ़ोन उठाती है, ना किसी का फ़ोन उठाती है। अगर इनके ऊपर इतनी ही पहचान है तो ये शहर के लिए अच्छे प्रोजेक्ट लाएं और अपनी काबिलियत बताएं कि शहर के लिए वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े करने से, महापौर पे दबाव बनाने से या पार्षदों को दबाव बनाने से शहर का विकास नहीं होगा। वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है, उनको बराबर कहा कि आप उनके अधीन हो, तो आप वो जैसा बोलें आप वैसा करो। जो भी शहर हित में जो अच्छा हो उसके लिए फैसला करें और हमारे शहर को ऊंचाइयों पे ले जाएं। हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।